बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इस्तताअ मिनकुम अन यनफ़अ अख़ाहु फ़लयनफ़अहु व क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम खैरुन्नास मन यनफ़अुन्नास। इस्लाम में कुछ चीज़ें ममनू हैं जिनको गुनाह कहा जाता है, उनमें भी ग्रेडिंग है। कुछ बहुत छोटे गुनाह हैं जिन्हें सगीरा कहा जाता है, कुछ बड़े गुनाह हैं जिनको कबीरा कहा जाता है। उनमें से कुछ छटे हुए हैं जो अकबरुल कबाइर कहलाते हैं। कबीरा गुनाह वो कहलाता है कि जिस पर कुरान और हदीस में कोई वईद आई हो, कुरान और हदीस में कोई वईद आई हो कि अगर ये काम तुमने किया तो अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा, या अल्लाह ताला तुम पर नाराज़ होंगे, या तुमसे रुख फेर लेंगे। अगर इस तरह की कोई बात किसी गुनाह पे कही गई है तो वो गुनाह गुनाह कबीरा कहलाता है। मिसाल देता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन जर्रा इज़ारहु खुयला लम यंज़ुरिल्लाहु इलैहि यौमल क़ियामह, कि जिस शख्स ने अपने पायजामे को, अपने तहबंद को या अपनी पैंट को, नीचे पहना जाने वाला कपड़ा इज़ार कहलाता है अरबी में, जिसने अपने इज़ार को टखनों से नीचे तक लटकाया, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसके ऊपर नज़र करम नहीं फरमाएंगे। देख रहे हैं आप। और उस दिन जिससे नज़र करम फिर जाए बच नहीं सकता। तो अब देखिए कि इस अमल पर, यानी पायजामे को टखनों से नीचे करने पर वईद है कि अल्लाह ताला उस शख्स पर नज़र नहीं फरमाएंगे, उस पर करम की निगाह नहीं डालेंगे। तो इस अमल को क्या कहा जाएगा? गुनाह कबीरा। इसी तरह से जो शख्स अपना एहसान जतलाता है, अल-मन्नान, वो शख्स भी गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। इसी लिस्ट में एक ही रिवायत में, एक दूसरी रिवायत में तीनों चीज़ें एक साथ। और अपने सामान को बेचने के लिए झूठी कसम खाने वाला, वो भी इसी लिस्ट में है। तो जिस पर कोई वईद हो वो गुनाह कबीरा कहलाता है। उसी लिस्ट में एक गुनाह है जिसे हम आजकल गुनाह नहीं समझते हैं, लेकिन जो आदमी मुब्तला है वो ये समझेगा कि कोई आपका भाई है जो तकलीफ़ में मुब्तला है, आपके पास कुव्वत है, आपके पास कुदरत है, आपके पास ताकत है, आपके पास वुसात है, आपको इस्तिताअत है और आप में क्षमता है कि उसकी तकलीफ़ को आप दूर कर सकते हैं, और फिर आप दूर नहीं कर रहे हैं, ये गुनाह कबीरा है जो बिला तौबा माफ़ नहीं होगा। यहाँ बिला तौबा माफ़ नहीं होगा, अगर बच गए तो दिक्कत आ जाएगी। आप समझ रहे हैं? ये इसका निगेटिव वर्जन है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज कर दिया। ये गुनाह कबीरा है। अब आप ज़रा सा जायज़ा लेकर के देखें, जायज़ा लेकर के देखें कि मुआशरे में जो लोग परेशान हाल हैं, हम सक्षम हैं कि हम उनकी तकलीफ़ को, चाहे वो वक्ती हो चाहे वो मुस्तकिल हो, दूर कर सकते हैं, और फिर हम दूर नहीं करते। क्या मतलब हमको? अगर इस अमल को सिर्फ अपने रिश्तेदारों पर ही एम्प्लाई कर दिया जाए तो कम से कम हमारा ख़ानदान सुखी और खुश व खुर्रम हो सकता है। लेकिन नहीं, ये कैफियत पूरी तरह से हमारे आमाल से ख़त्म हो गई, हमारे अपने वजूद से ख़त्म हो गई, हमारी शख्सियत से ख़त्म हो गई। मर्दों से मैं शिकायत कर रहा हूँ
मर्दों के पास तो बहुत ताकतवर निगाह और बहुत जिम्मेदार दिल होता है, लेकिन औरतों ने तो इस पूरी सूरत हाल को जिस तरह से ख़त्म किया है, यानी दूसरों के साथ भलाई करने के इस अमल को जिस तरह से ख़त्म किया है, उसमें तो आप हुनर को दाद देंगे कि भाई इधर माँ का ऑपरेशन होने जा रहा है, ठीक है, बूढ़ी माँ है, ऑपरेशन होने जा रहा है, और जैसे ही उसको भनक लगी, अंदाज़ा हुआ कि आप कुछ पैसा उधर दे सकते हैं, इधर फ़ौरन अपने टूटे हुए बूंदों की दुहाई शुरू हो जाएगी। मतलब एक बहुत छोटी सी गंदगी में बतला रहा हूँ आपको। बहन की शादी है, लगता है कि कुछ पैसा, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी बहन आपकी आबरू है, इज्जत के साथ इस घर से रुखसत हो, ये आपकी ड्यूटी है, लेकिन तुरंत इधर से अपने ऑपरेशन, अपने टेस्ट, अपने चेकअप और जाने क्या क्या आपके सामने पूरा चिट्ठा आ जाएगा। अगर ज़रा भी आपने उसमें बोलने की कोशिश की तो वही घर जहन्नम बन जाएगा। मतलब ये एक मैं छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि आपके पैरों में जो चीज़ जंजीर बनी है और जिसने हमारे इस पूरे इंसानी समाज को कलंकित किया। इंसान अशरफुल मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अपनी फितरत से सोशल बनाया है, जिसको अरबी और उर्दू में कहते हैं मदनी उत्तबा है, मुआशरत पसंद है, यानी ये तन्हा नहीं जी सकता, ये बाकायदा सिलसिले में जुड़ा हुआ है, एक जंजीर के साथ, एक तसलसल में जुड़ा है कि कोई दूध का कारोबार करता है, ठीक है, कोई तेल का कारोबार करता है और कोई किसी और चीज़ का कारोबार करता है, इसको उसके पास, इसको उसके पास, इसको उसके पास ज़रूरत पड़ेगी, कुछ नहीं तो उसे मजदूर की ज़रूरत पड़ेगी, तो निचले तबकात से रब्ता कायम करना पड़ेगा, और किसी को इंजीनियर की ज़रूरत पड़ेगी, डॉक्टर है तो उसे वकील की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये ऐसी चीज़ें हैं, जानवरों को ज़रूरत नहीं पड़ती, वो गए जा करके उन्होंने खेत में मुंह मारा, पेट भर लिया, बात ख़त्म हो गई, उन्हें ज़रूरत नहीं किसी चीज़ की। लेकिन इंसान मदनी उत्तबा है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे ये जा कर के चाहे कि जंगल में अकेले किसी कुटी में या गुफा में रह कर के जी ले तो वो इंसान नहीं जानवर हो जाएगा, यह उसकी तबीयत के ख़िलाफ़ है। इसीलिए इस्लाम ने रहबानियत को कंडेम किया। तो ये लोगों के बीच रहेगा, जब लोगों के बीच रहेगा तो इस तरह के हालात आएंगे। और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब आखिरत के ऊपर से तो हमारी निगाह ही हट गई है, वरना आखिरत का जो मंजरनामा बयान किया है कुरान करीम ने, या ख़ुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे विस्तार के साथ, पूरी वजाहत और तफसील के साथ, उसमें तो आपको मालूम है कि एक एक नेकी मसला बनेगी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह, हालात इतने ओपरे हो जाएंगे, इतना अजनबियत होगी कि बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देगा, बेटा बाप को, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को। इसको ऑन वर्ड्स कुरान करीम ने बयान किया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीह। ये इसके अलावा कुरान करीम ने उसकी हौलनाकी बयान की है कि अगर किसी से कहा जाए कि तुम फ़िदिये में, यानी बदले में, तावान के तौर पर, दंड के तौर पर तुमने जो गुनाह किए हैं, अपना बेटा, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपना दोस्त, सबका सब दे रहे हो, तो वो कहेगा बिल्कुल बिल्कुल ले जाइए। सूरह मारिज में इस तरह के मंजरनामे को बयान किया, यानी अपनी जान बचाने के लिए वो कोई भी सौदा करने को तैयार हो जाएगा उस वक्त। आप समझ रहे हैं? तो ये वहाँ के सूरत या वहाँ की सूरत हाल होगी। वहाँ एक एक नेकी का मसला फंसेगा, एक एक नेकी का मसला फंसेगा। वहाँ मुश्किलात होंगी इतनी कि अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के पित्ते पानी हो रहे होंगे। ऐसे वक्त अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो अल्फाज हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किए हैं, फरमाया मन नफ़्फ़सा, कि जिस शख्स ने किसी तकलीफ़ में मुब्तला आदमी की कोई तकलीफ़, कोई अज़ियत, कोई मुसीबत, कोई मुश्किल दूर की, नफ़्फ़सल्लाहु कुरबहु मिन कुरबि यौमिल क़ियामह, अल्लाह तबारक व तआला उस दिन उस शख्स को यही जो यहाँ उसने ट्रीटमेंट किया है किसी परेशान हाल का, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ उसको याद दिला करके उसकी परेशानी वहाँ दूर कर देंगे, वहाँ दूर कर देंगे। उनका तो अपना सिस्टम है भाई। यहाँ जो आदमी फ़कीर और गरीब है, जो तंगदस्त है, उसकी आपने कोई मदद कर दी तो कल क़यामत के दिन उसके नाम कोटा अलाट कर देंगे। देख, तेरे एक पैसे से, एक धेले से, एक गिलास पानी और एक रोटी के लुक़मे से जिसने मदद की हो दुनिया में, उसकी सिफारिश कर, तेरी सिफारिश कबूल कर लेंगे।
ये हालात हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये मैसेज हमारे पास आया है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो आदमी दुनिया में किसी तड़पते हुए, किसी बिलकते हुए, किसी सिसकते हुए और किसी तंगहाल, बदहाल, मुफलिस और परेशान हाल, जो नज़र आ रहा हो या न नज़र ना आ रहा हो, आपको महसूस हो गया हो, अगर उसकी तकलीफ़ को दूर करता है तो अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर की तंगियों में से उसकी तंगी को दूर कर देंगे। कल तक हालात ये थे कि लोग तलाश किया करते थे, लोग तलाश करते थे कोई परेशान हाल मिल जाए। आज मालूम है कि परेशान हाल और तंगदस्त है, उसके बावजूद ना मालूम क्या चाहते हैं। हर आदमी की ख्वाहिश ये है कि वो आकर के पहले हमारी तारीफ़ करे, फिर उसके बाद अपना दुखड़ा रोए, और फिर उसके बाद हमको आका समझ करके हमें ट्रीट करे, तब उसके बाद में। ये ज़कात अदा करने वालों तक का हाल ये है कि वो ज़कात देने के बाद भी सोचते रहते हैं कि ये हमको सलामी दे, और शादी ब्याह में हमारे यहाँ दरी उठाए बिछाए आकर के बर्तन धोए। गरीबों की गुर्बत का मजाक उड़ाने का ये एक दस्तूर सा है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है कि आप देखते नहीं हैं कि बड़े बड़े लखपति और बड़े बड़े करोड़पति कभी चिप्पियाँ बीनने लगते हैं आकर के सड़क के किनारे। आपने देखा नहीं, बड़े बड़े कारखाने चलाने वाले और बड़े बड़े कारोबार के मालिक और बहुत बड़ी बड़ी रकमों का रोज़ाना टर्नओवर करने वाले, ये इसी लॉकडाउन में टेर्री चलाने लगे, ये रिक्शा चलाने लगे। ये तो अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब हालात आप हजरात बहुत देखते हैं, बहुत हालात से गुजरते हैं, आप हजरात को बहुत इल्म होगा। तो कैसे किसी करोड़पति को एकदम खाक में मिलाया जा सकता है? सिस्टमली तो नामुमकिन है। सिस्टमली किसी की इतनी बड़ी रकम को और इतने बड़े एम्पायर को खाक में नहीं मिलाया जा सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला के फ़ैसले होते हैं, और अल्लाह तबारक व तआला दे करके इसी तरह आजमाते हैं कि आपके पास सब कुछ है, फिर किसी परेशान हाल को हाँक करके आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया। अब आप देखेंगे कि वो अपना दुखड़ा रो रहा है, शैतान कहेगा मक्कार है, उसके बाद में आप छोड़ देंगे। रिश्तेदार को भेजा जाए कि जिसकी ABCD पूरी जानते हैं, जिसका पूरा डाटा आप जानते हैं, उसके बावजूद बीवी के कहने पर या किसी लड़ाई का हवाला देने पर या किसी का कोई भी क्लू सुन करके आप उसकी मदद से दस्तबरदार हो जाएंगे। जब दो चार इस तरह के जराइम इकट्ठा हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद कुरान करीम मेंशन करता है इन पूरे सिस्टम्स को। कुरान कहता है वो सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। ये जुमला आप पढ़ते हैं कुरान करीम में, कई जगह आप पढ़ेंगे इसको। सनस्तद्रिजुहुम, हम उन्हें दर्जा बदर्जा ढील दे रहे हैं। मिन हैसु ला यअलमून, उन्हें पता ही नहीं चलता, वो समझते हैं कोई देख ही नहीं रहा, किसी को पता ही नहीं। व उमली लहुम, और हम पकड़ते भी हैं, हम पकड़ भी कर लेते हैं। इन्न कैदी मतीन, हमारा दांव बहुत ताकतवर है। ये तर्जुमा है अल्फाज का, व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन। तो यही है, अल्लाह तबारक व तआला देखते हैं ज़कात लेने वाले आए, इसने बदतमीज़ी कर दी, ठीक है। क़ुरबानी के वक्त क़ुरबानी अलल हिसाब नहीं की, उसके बाद साइल भेजा, इसने उसको भी रद्द कर दिया। उसके बाद रिश्तेदारों को भेजा, इसने उन्हें भी रद्द कर दिया। रिश्तेदार बीमार हुआ, देखने नहीं गया। तो ये सारे जराइम जब बढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है पाप का घड़ा जब भर जाता है, और जब गुनाह अपनी सीमा से बाहर निकलने लगते हैं, तो उनका एक हुक्म कुन और उसके बाद सजदे में। तो ये जो मंजरनामे आप देखते हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला के इसी तरह के फैसलों के नताइज होते हैं। इसलिए उन्हें राजी रखना, उनके सिस्टम को। अब आपको समझना यही होता है कि ये जो कुछ भी चल रहा है, जो एम्पायर खड़ा है आपका, ये जो कुछ भी आपके पास है, ये अल्लाह ताला की अता और इनायत है। और उसे गहराई से जांचना परखना चाहें तो देख लीजिए कि एक आदमी अभी उम्र 20 साल है, कोई कारोबार शुरू किया, साल भर जब गुजरा, जब वो लाखों में खेलने लगा। और कितने ऐसे हैं जो पिछली 5 पीढ़ियों से मजदूर चले आ रहे हैं, आपको मालूम है। अगर मेहनत खालिस मैटर करती है तो उन मजदूरों को तो आज कम से कम उन्नत हो जाना चाहिए था, उन्हें तो APL हो जाना चाहिए था, BPL से ऊपर आ जाना चाहिए था। ये कल का लौंडा भी एकदम लगा। और ये अल्लाह तबारक व तआला के फैसले हैं, इन्हें जल्दी से आजमाइश में मुब्तला कर दिया। और ये याद रखिएगा, किसी का दुनिया में खुशहाल होना या उसके शरीफ नफ्स होने की या उसके खुशकिस्मत होने की दलील नहीं है। एक बार नहीं, 2000 बार सुनिए इस जुमले को।
इस जुमले को 2000 मरतबा सुनिए और 2000 मरतबा अपने नफ्स को समझाइए कि यहां किसी का खुशहाल और खुशहैश होना उसके गुनाहों और कुफ्र की अलामत तो हो सकता है, उसकी नेकियों की अलामत नहीं है। वजह, नबी को फिर किस कैटेगरी में रखेंगे? मतलब हम आपको धीरे से जोर का झटका देने जा रहे हैं। नबी को फिर किस कैटेगरी में रखेंगे कि जहां कभी 2 वक्त खाना ही नहीं है, पूरी उम्र 2 वक्त खाना ही नहीं मिला, जिसके जिस्म पर 17 पेबंद हैं, जिसके पेट पर 1 नहीं 2 पत्थर बंधे हैं, कहां ले जाएंगे? अगर दुनिया की खुशहाली आपके यहां शराफत और नसीबावरी और नेकबख्ती की अलामत हो तो अंबिया को कहां रखेंगे? इसलिए इस जुमले को सोचने से पहले कई बार, या इस जुमले को बोलने से पहले कई मरतबा अपने होश व आवाज़ को चेक कर लें और अपना जितना भी कंसंट्रेशन है उसको रिसेट कर लें। उसके अलावा यहाँ जो शख्स खुशहाल है उस पर कुफ्र के बादल तो मंडला सकते हैं, वो नेकबख्त नहीं हो सकता। वजह, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज अद्दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर, कि दुनिया मोमिन के लिए जेल और कैद खाना है और काफिर की जन्नत है। ऐश कहाँ होता है? खुशहाली कहाँ होती है? खुशहाली हनी अम मरिया, कहाँ कहा जाएगा आपसे? कुलू वशरबू हनी अम मरिया, मस्ती और मौज लेके खाओ पियो। ये आपकी भाषा में तर्जुमा है कुलू वशरबू हनी अम मरिया का। ये कहाँ का ऐलान है? ये जन्नत का ऐलान है। और यहाँ अल्लाह ताला यही वाला जुमला देखें, आप नोट कर लीजिए, अगर आप क्या नाम है ज़रा सा भी शऊर रखते हो, अल्फाज तक कमानी छोड़ दीजिए। कुलू वशरबू, खाओ और पियो। कुलू के माना खाओ और वशरबू के माना पियो। हनी अम मरिया, खुशी और मस्ती के साथ मौज करो। ये कहाँ कहा जाएगा? ये लफ्ज़ हर जगह कुरान करीम में जहाँ भी बोला गया है अहले जन्नत से बोला गया है। कुरान करीम ने ये लफ्ज़ दुनिया में जिन लोगों से बोला है उसे नोट कीजिए। पारा नंबर 29 सूरह मुरसलात आखिर की आयत, कुलू व तमत्तउ कलीलन इन्नकुम मुजरिमून, खाओ और खूब नफ़ा उठाओ, तुम तो मुजरिम हो ही। दुनिया में जिनसे ये जुमला कहा जा रहा है कुलू व तमत्तउ, तमत्तु का माना फ़ायदा उठाओ, खाओ और फ़ायदा उठाओ, तुम तो मुजरिम हो ही। यानी यहाँ धड़ल्ले से खुलेआम जिसे नफ़ा उठाने की इजाज़त दी जाएगी वो कौन है? इन्नकुम मुजरिमून। इसी तरह का एक जुमला पारा नंबर 23 सूरह ज़ुमर में हुजूर से कहलवाया गया, कुल आप कहिए तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, कि यहाँ फ़ायदा उठा लो अपने इस कुफ्र की वजह से जितना चाहो। इन्नका मिन अस्हाबिन नार, तुम तो आखिरकार जहन्नमी हो ही। ये अहले कुफ्र को मुखातब करके हुजूर के ये जुमले। क्यों भाई? हम ही थोड़ी नेकियां करते हैं, वो भी तो नेकियां करते हैं, वो भी प्याव चलाते हैं, वो भी कंबल बांटते हैं, वो भी लिहाफ बांटते हैं, और वो भी गरीबों की इमदाद करते हैं, वो भी गरीबों की शादियां करवाते हैं, वो भी तो नेकियां करते हैं। आखिर उन नेकियों का क्या बनेगा? उन नेकियों का क्या बनेगा? तो वही उनकी नेकियां हैं जो उनको यहाँ दे दी जाती हैं, वो उनको यहीं बराबर सराबर कर दिया जाता है, आखिरत में उनका कोई खाता नहीं है। उसी को कहा कुरान ने, कुल तमत्ता बिकुफ्री का कलीला, अपने कुफ्र की वजह से यही जो कुछ हासिल करना है हासिल कर लो, नफ़ा उठा लो। इन्नका मिन अस्हाबिन नार। और अल्लाह ताला का ऐलान ये है कि वो किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करते। इन्नल्लाह ला युज़ीअु अज्रल मुहसिनीन। आखिरत में किसी भी चीज़ के अलाटमेंट के लिए ईमान शर्त है, रजिस्ट्रेशन है। वो आखिरत के किसी भी खाते के लिए ईमान रजिस्ट्रेशन है, वो आधार है वहाँ का। जब तक वो नहीं तो आखिरत में कोई आपको अलाटमेंट या किसी तरह का कोई बोनस नहीं मिल सकता, याद रखिएगा। तो उनको यहाँ ये नफ़ा दे दिया जाए। तो मेरा अर्ज़ करने का हासिल ये है, यहाँ अगर आप गलत फहमी में हो कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, जो हेरा फेरी करते हैं, 420 करते हैं और सूद पे पैसा बांटते हैं, सूद पे लेके कारोबार करते हैं, वो खुशहाल हैं, तो खुशहाल होने का फ़लसफ़ा ये। बल्कि वक्त तंग है, हम अल्लाह तबारक व तआला की मंशा इस सिलसिले में शायद कभी जिक्र भी कर चुके हों।
अल्लाह ताला तो ये कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो हमने जन्नत में, यानी अहले ईमान के लिए तो जन्नत में वो सब कुछ तैयार कर रखा है जो आप आज की तारीख में इमेजिन नहीं कर सकते, गेज नहीं कर सकते, तखमीना नहीं लगा सकते, अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वला खतर अला क़ल्बि बशर, कि किसी दिल पर उसका गुमान तक नहीं गुजरा होगा, हमने वो सब कुछ तैयार कर रखा है आखिरत में तुम्हारे लिए। अब बताइए, ट्रांसपेरेंट चांदी है, देखिए आपने, तो जिनमें पिलाया जाएगा और क्या क्या है, क्या क्या है, कैसा कैसा है, वो सब सिर्फ आप आज की तारीख में तो यहाँ रह करके आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उन बेचारों के लिए ये बजबजाती हुई नालियाँ, यही जन्नत है उनकी, तो बजबजाती हुई नालियाँ, रास्तों पर गंदगी, घरों में मच्छर मक्खी, आप समझ रहे हैं। वहाँ तो आपको पेशाब पाखाना तक नहीं करना, गंदगी के नाम पर कोई चीज़ नहीं, सब कुछ ख़त्म। तो आपकी जन्नत इतनी आलीशान है, उनकी जन्नत ये है टूटे फूटे मकान और टूटा हुआ प्लास्टर। तो अल्लाह तबारक व तआला की मंशा, अल्लाह ताला फरमा रहे सूरह ज़ुखरुफ में, उसका नाम ही ज़ुखरुफ है। ज़ुखरुफ के माना आते हैं किसी चीज़ को ऐसा कर देना कि चकाचौंध हो जाए आँखें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानि लिबुयूतिहिम सुक़ुफ़न मिन फ़िद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून, कि जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया है, कुफ्र इख्तियार किया है, मैं चाहता था कि कम से कम उनकी छतें चांदी की बना दूं और जिनसे वो चढ़ते हैं यानी उनके जीने वो चांदी के बना दूं। वली बुयूतिहिम अबवाबन व सुरुरन अलैहा यत्तकीऊन, और उनके दरवाजे और उनकी मसहरियाँ कम से कम चांदी की बना दूं। काफिरों के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये लोग लिमन यकफुरु बिर्रहमान, जो रहमान के साथ कुफ्र करते हैं, उनके साथ मैं चाहता था कि ऐसा ऐसा कर दूं, थोड़ा बहुत तो उन्हें उनकी इस जन्नत में या उनके अमाल के एतबार से उन्हें राहत मिल जाए। लेकिन मसला ये है कि सारे के सारे लोग दुनिया में काफिर हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदा, अगर ये सारे के सारे एक उम्मत बन जाने का अंदेशा न होता तो मैं ऐसा ऐसा कर देता। जिसे चाहिए हो वो सूरह ज़ुखरुफ पारा नंबर 25 रुको नंबर 3 को तफसील से देख ले, उसको ये आयत और ये मज़मून पूरा मिल जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं, और सच है कि अगर पता चल जाए कि फ़लाँ मूर्ति के ऊपर जलाभिषेक हम करके आए तो हमारी रात को छत चांदी की हो गई, आप बताइए लाइन लगने वालों में अमामा कुर्ता टोपी भी हो सकती। अब बताइए किसी को रोक पाएंगे आप? आज के हालात में मैं ये बात कर रहा हूँ। वही अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहे हैं कि अगर ये अंदेशा ना होता तो कम से कम उतने हमारी वजह से उन्हें तक रिलीफ नहीं मिल रहा बेचारों को। आप कह रहे हो कि वो सारे शहर की पॉश एरियाज पर काबिज हैं। बहरहाल कहने का हासिल ये है कि जब आप किसी कमज़ोर को, किसी परेशान हाल को सहारा देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आपको बोनस मिलेगा आखिरत में। और हमको आखिरत की तैयारी के लिए ही पैदा किया गया। हुजूर का दो टोक इरशाद, इन्न दुनिया खुलिकत लकुम, ये दुनिया का सारा साजो सामान तुम्हारे नफ़े और तुम्हारे इस्तेमाल के लिए है। व इन्नकुम खुलिकतुम लिल आखिरा, और तुम्हारा एक सूत्री फार्मूला है तुम्हारी ज़िंदगियों का कि तुमको आखिरत की तैयारी के लिए पैदा किया गया। ये तो एक जुमला। अब देखिए एक और, ये पॉजिटिव साइन, मतलब पॉजिटिव अप्रोच, और कि किसी परेशान हाल को, जो आदमी बीमार होता है वो भी परेशान है, जिसके पास पानी का इंतज़ाम नहीं वो भी परेशान माना जाता है, जो भूखा है वो भी परेशान है। अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को मैदान महशर में सामने खड़ा करके कहेंगे कि, या आम खिताब भी हो सकता है, अल्फाज जो हैं, या इब्ने आदम मरिज़तु फलम तउदनी, कि ऐ इब्ने आदम मैं बीमार हो गया तो मुझे देखने भी नहीं आया। अब आप बताइए अल्लाह ताला किसी से ये कहें तो एकदम सामने वाला सकपका जाएगा। वो जो शख्स खड़ा है कटघरे में अदालत की मैदान महशर में, वो कहेगा कैफ़ मरिज़त व अंत रब्बुल आलमीन, के बारे इलाहा आप कैसे बीमार हो सकते हैं, आप तो जहानों के पालनहार हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जो अल्फाज हैं, ज़रा उन अल्फाज को नोट कर लीजिएगा। अल्लाह ताला फरमाएंगे मरीज़ अब्दी फुलानुन, कि तुम्हारे महल्ले में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारी रिश्तेदारी में एक फ़लाँ कमज़ोर बंदा बीमार हो गया था, फ़लाँ बंदा बीमार हो गया था, तुम उसकी अयादत को नहीं गए। इन उद्तहु वजदतनी इंदहु,
अगर तुम उसकी अयादत को गए होते तो मुझे वहीं पाते। यानी किसी गरीब के साथ अच्छा सुलूक करने का मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास्त अपने रजिस्टर में दर्ज कर लिया है कि ये तूने मेरे साथ किया। आप समझ लीजिएगा, यानी मफहूम को समझाने के लिए पैराए बदले। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी है, मिशकात की रिवायत है बाबू अयादतिल मरीज की। और कभी कोई साइल आया होगा, कभी तुम्हारे घर समर लगा है और कई दिन से लाइट ख़राब होने की वजह से पड़ोस में पानी नहीं था, उन्होंने पानी मांगा होगा कि पीने को भी पानी नहीं है, पानी दे दो। तुम्हारी औरत ने किसी पुरानी लड़ाई का हवाला दे करके और तुमको पानी देने से रोक दिया होगा। अल्लाह ताला यही इसी तरह का सवाल करेंगे, इस्तस्क़ैतुका फलम तुस्क़िनी, कि मैंने तुझसे पानी मांगा था और तूने पानी नहीं दिया। तो फिर बंदा वही कहेगा कि बारे इलाहा, आप तो जहानों को उनकी प्यास बुझाते हैं, जहानों को पानी फराहम करते हैं, पूरा बादलों का और आब रसानी का निज़ाम आपके दस्ते कुदरत में, फिर आप कैसे प्यासे हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे, इस्तस्क़ा अब्दी फुलानुन, कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे पानी मांगा था मगर तूने उसको पानी नहीं दिया। अगर तू उसको पानी देता तो मुझे पिलाने वाला कहलाता। इसी तरह से अगला सवाल होगा कि इस्ततअमतुका फलम तुतइमनी, कि मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। अब देखिए बराह रास्त तर्जुमा कर रहा हूँ ये अल्फाज का, कि तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। वो फिर वही कहेगा कि बारे इलाहा, आप तो सारी कायनात के राज़िक हैं, आपको खाने की कैसे ज़रूरत पड़ सकती, आप कैसे मोहताज हो सकते हैं? फिर जवाब वही कि मेरे फ़लाँ बंदे ने तुझसे खाना तलब किया था और फ़लाँ बंदे ने तुझसे गुजारिश की थी, फ़लाँ के घर राशन नहीं था, उसने इशारों में किनायों में अपने अल्फाज भी कहे थे, तू समझ भी गया था। लेकिन मतलब ये अल्फाज मैं बढ़ा रहा हूँ, ये होता है ना कि आदमी अपनी ज़रूरत इशारों में कह जाता, गैरत बचाना चाहता है, लेकिन आप समझ भी लेते हैं और चाहते ये हैं कि ये हाथ फैलाए, उसे घुटनों के बल लाना चाहते हैं, उसे ये बावर कराना चाहते हैं कि तू हमसे लड़ा था पड़ोसी होके, और हालांकि तू है मेरे सामने हाथ फैलाने वालों में से। देखिए ये गंदगी मौजूद है इन्हीं गली कूचों में हमारे मुआशरे में, इसलिए मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि ये जो गंदगी हमने सीने से लगा रखी है, ये हमारी दुनिया भी तबाह कर देगी, आखिरत भी तबाह कर देगी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला किसी परेशान हाल की इमदाद के नाम पर उसको बराह रास्त अपने ऊपर की जाने वाली मेहरबानी तसव्वुर करा रहे हैं, बावर करा रहे हैं कि मैंने खाना मांगा था, तूने खाना नहीं खिलाया। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि मांगा तो था। यानी किसी गरीब के साथ कुछ भी आप करते हैं वो डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला के खाते में मुंतकिल होता है। उसको अल्लाह तबारक व तआला कर्जा कहते हैं कि वाक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, गरीबों पर खर्च की होने वाली रकम को कहते हैं कि मुझे कर्ज दो, तुम मुझे कर्ज दो। और कर्ज आदमी इसी डर से नहीं देता कि वापसी नहीं मिलेगी, तो अल्लाह ताला पूछते हैं वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाह, अल्लाह से ज़्यादा अपने वादे को पूरा करने वाला कौन है बताओ। अगर तुम्हें वादे में ज़रा सा भी खलल और दखल मालूम होता हो, शक और शुबा हो, तो बतला दो कोई एक हो। और अल्लाह तबारक व तआला की अता और बख्शिश पर हमें शक नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, अल्लाह को माबूद समझते हैं और सजदा भी उनके सामने बजा लाते हैं। वो हमको भी रिस्क देते हैं और काफिर को भी रिस्क देते हैं। जो इनकार करता है उनको छोड़ के पत्थरों की परस्तिश करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी और उनकी रिज़्क़ रसानी का निज़ाम है। बहरहाल एक जुमला कि अगर आप किसी परेशान हाल की मदद करके उसकी परेशानी दूर कर सकते हैं और फिर आपने उसकी परेशानी को दूर नहीं किया, ये गुनाह कबीरा है। आपने सारे पॉइंट्स लूज़ कर दिए, अल्लाह तबारक व तआला मैदान महशर में आपकी तरफ नज़र करम नहीं फरमाएंगे। इसलिए गिरदो पेश का जायज़ा लीजिए। परेशानों को, इस वक्त लोग परेशान हैं, परेशानों को सहारा दीजिए और जो बच्चियां बिन ब्याही हैं उनके लिए खुद चल फिर करके कोशिश करके जिस तरह भी मुमकिन हो उनके निगाहों को आसान और मुमकिन बनाइए। अल्लाह तबारक व तआला आपके रिज़्क़ में, आपकी उम्र में और आपके तमाम